कि देखिए किस तरीके से केंद्र ने पेट्रोल और डीजल में बड़ी छूट दी, लेकिन राज्य सरकार आज भी वैट का एक बड़ा जो पैसा है वो वसूल रही है टैक्स के रूप में। उन्होंने कोई रियायत नहीं दी और कहते हैं हमारे पास आर्थिक संसाधनों की कमी है। भाई जब BMW गाड़ियाँ आती है या 70 करोड़ में मंत्रियों के बंगले बनते हैं उस समय कोई आर्थिक संसाधनों में कमी नहीं होती, लेकिन जब आम जनता को राहत देने की बात होती है तो ये सरकार कहीं ना कहीं पिछड़ती दिखती है, पीछे हटती दिखती है। तो पूरे देश भर में एनडीए शासित राज्यों की सरकारों ने भी अपने हिस्से के वैट में कमी करके जनता को राहत पहुंचाया। हेमंत सोरेन सरकार से आग्रह करते हैं कि अविलंब कम करिए, नहीं तो हम लोग जनता लोग रोड पे और भाजपा के कार्यकर्ता सक्रिय होकर के रोड पे इसका प्रदर्शन करेंगे। सरकार में असंतोष की प्रकाष्ठा बढ़ गई है। कितना दिन ये सरकार रहेगी भगवान मालिक। झारखंड में बीजेपी नेताओं द्वारा राज्य भर के पेट्रोल पंप पर आज राज्य सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल की दामों में वैट कम करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त हम रांची के हरमू रोड स्थित जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय है उस पेट्रोल पंप पर हैं। बीजेपी कार्यालय के ठीक बगल में यह पेट्रोल पंप है और यहाँ पर देखिए यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और जो पीछे पोस्टर लगा है उस पर लगातार ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव भी हैं। क्या लगता है कि इस हस्ताक्षर करने से हेमंत सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं, देखिए सरकार को जागरूक करना, सरकार का ध्यान आकर्षित करना हमारा कार्य है और हम जनता को भी बताना चाह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से केंद्र ने पेट्रोल और डीजल में बड़ी छूट दी, लेकिन राज्य सरकार आज भी वैट का एक बड़ा जो पैसा है वो वसूल रही है टैक्स के रूप में। उन्होंने कोई रियायत नहीं दी और कहते हैं हमारे पास आर्थिक संसाधनों की कमी है। भाई जब BMW गाड़ियाँ आती है या 70 करोड़ में मंत्रियों के बंगले बनते हैं उस समय कोई आर्थिक संसाधनों में कमी नहीं होती, लेकिन जब आम जनता को राहत देने की बात होती है तो ये सरकार कहीं ना कहीं पिछड़ती दिखती है, पीछे हटती दिखती है। और कमोबेश यही सारी स्थिति जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ की सरकारों की है। हमारी भाजपा प्रदेश की जो सरकारें हैं उन्होंने रियायत दी है। मुख्यमंत्री जी को अविलंब इस पर पहल करनी चाहिए और ये राजनीति का विषय नहीं है, ये आम जनता के हित का विषय है और इस पर मानवीय दृष्टिकोण से उनको वैट के जो रेट हैं उनको कम करना चाहिए। जनता से बात हो रही थी, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी हर मुद्दे पर पॉलिटिक्स करती है। धीरे धीरे करके पहले 20 रुपए बढ़ा दिए, फिर 5 रुपए कम कर दिए, अब बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कम करे, जबकि सेंट्रल से पहले ही बहुत दाम बढ़ा दिया। देखिए आपको पता है कि तेल की कीमतें सरकार तय नहीं करती, वो ऑयल कंपनीज तय करती हैं। और ये जो लिबरलाइजेशन का दौर था, उदारीकरण का दौर था, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को डीरेगुलेट किया गया, उस समय मनमोहन सिंह की ही सरकार थी। तो हम तो वही पॉलिसी है जो आज उसको झेल रहे हैं और बहरहाल हम लोगों ने रियायत दी है। अब वैश्विक स्तर पे आपको याद होगा प्रतुल जी की मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो बीजेपी के बड़े नेता से लेकर राज्य स्तर के तमाम नेता माथे पर सिलेंडर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे इसी सरकार के खिलाफ। तो जो आरोप है वो तो सरकार पर ही लगे। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। उस समय पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में घटी थी और कोरोना जैसी महामारी से भी देश नहीं जूझ रहा था। अभी आर्थिक संसाधन इस देश को जुटाना है, उसके बावजूद हम लोगों ने डीजल और पेट्रोल में वैट की कमी करके रियायत दी है। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बड़ा हृदय देते हुए यही सब करना चाहिए। और जो मंत्रियों में 70-80 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, बंगलों में अपनी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, वो सब बंद कर दें तो काफ़ी कुछ ऐसे ही जनता को राहत मिल जाएगी। उस पैसे को जन कल्याण में डाइवर्ट करने की आवश्यकता। देखिए देश का हो या राज्य का विपक्ष आपका नहीं ना है, बहुत हल्ला मचा रहा था और जनता का हितैषी बनने का स्वांग कर रहा था कि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए, डीजल के दाम बहुत बढ़ गए। और जब केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी में क्रमशः 10 रुपये और 5 रुपये की कमी की, तो पूरे देश भर में एनडीए शासित राज्यों की सरकारों ने भी अपने हिस्से के वैट में कमी करके जनता को राहत पहुंचाया। लेकिन वहीं गैर एनडीए और गैर भाजपा दलों की जहां सरकारें हैं वो लोग एकदम चुप बैठ गए हैं। जनता आग्रह कर रही है उनसे कि वो भी अपने हिस्से का वैट, अपने हिस्से की कमाई छोड़ें, जनता को राहत पहुंचाएं। लेकिन अब वो अपनी भूमिका निभाने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि आप लोग 20-25 रुपए बढ़ा के 5 कम कर दिया और उसके बाद पॉलिटिक्स शुरू कर थोड़ा शुरू करें, घटाना दोनों तरफ से शुरू करें। केंद्र सरकार ने घटाया है
राज्य सरकारों ने घटाया है, ये भी शुरू करें, घटाने का काम शुरू हो, फिर देखा जाएगा ये कहाँ तक जाता है। ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जनता का लाभ है। आज पूरे झारखंड की जनता प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पे उतर करके उनसे मांग कर रही है, आम जनता से हस्ताक्षर लेके सरकार से मांग कर रही है कि अपने हिस्से का वैट वो कम करें और थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएं, महंगाई से लोगों को राहत मिले। जब तक कम नहीं होगा जारी रहेगा। ये आंदोलन प्रारंभ हुआ है, देखते हैं कब इनकी नींद टूटती है, कब ये संवेदनशीलता दिखाते हैं। पेट्रोल डीजल का दाम कम हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जिन राज्यों में नहीं है, तो इसी के चलते हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर कर रहे हैं, आम जनता लोग, सभी लोग हम लोग आकर के यहाँ पे बोलेंगे हेमंत सोरेन सरकार से आग्रह करते हैं कि अविलंब कम करिए, नहीं तो हम लोग जनता लोग रोड पे और भाजपा के कार्यकर्ता सक्रिय होकर के रोड पे इसका प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस हस्ताक्षर अभियान? देखिए, सारे केंद्र सरकार ने जो टैक्स पे बेनिफिट दिया है पेट्रोलिंग डीजल पदार्थों पे, अब है राज्य सरकार इस पे नहीं कर रही है, जबकि अनेक राज्यों में इनका वेट घटाया गया है, इनका टैक्स घटाया गया है। हम लोग चाहते हैं कि राज्य सरकार भी इस पे पेट्रोल और डीजल पे टैक्स घटाए ताकि यहाँ की जनता को कुछ और राहत मिले। क्या लगता है कि इस हस्ताक्षर अभियान से कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ये तो अब हेमंत सरकार जी बताएंगे कि उनका चमड़ा कितना मोटा है या पतला है। ये आग्रह पत्र दिए थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जिस प्रकार मोदी जी ने डीजल पर 10 रुपये और पेट्रोल पर 5 रुपया कम किया है, और आज जो आप झारखंड की जनता से 17 रुपया पेट्रोल पर और 12.5 रुपये डीजल पर टैक्स के रूप में आप वसूल रहे हैं, यदि इसमें थोड़ा भी कमी करेंगे वैट का टैक्स में, तो झारखंड की जनता को बहुत बड़ी राहत होगी। ये महंगाई को कम होने में बहुत सहायता मिलेगा। तो हेमंत सोरेन जी को चाहिए कि एक संवेदनशील निर्णय मोदी जी की तरह ले ताकि जनता को राहत मिले। और इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से आम नागरिक भी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से लोग साइन कर रहे हैं और इस बात का समर्थन दे रहे हैं कि निश्चित रूप से हेमंत सरकार को इसका रेट कम करना चाहिए। अब फर्क पड़े कि नहीं पड़े, अब इन लोग तो भाई दुष्टों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि मोराबादी मैदान, चाहे जाकिर हुसैन पार्क के सामने जो धरना स्थल है, प्रतिदिन कोई ना कोई समूह धरना पे बैठते हैं। मतलब इस सरकार में असंतोष की प्रकाष्ठा बढ़ गई है। कितना दिन ये सरकार रहेगी भगवान मालिक। आपको नहीं लगता कि बीजेपी ही वजह है इतनी दाम बढ़ने के? बिल्कुल भी नहीं। हम तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर विश्वास करते हैं और उसी पर चलते हैं। ये और बात है कि आप सभी जानते हैं कि ये जो तेल की कीमत है, पेट्रोल की कीमत है, ये सिर्फ हमारे भारत पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये तेल जहाँ से आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात, आज हम जिस मुद्दे पर लेकर यहाँ खड़े हैं और हमारे साथ पूरी जनता यहाँ पे जो भी पेट्रोल भरा रही है वो आ रही है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान के थ्रू वो भी हमारे साथ है। कहने का मतलब महिलाएं क्या, बच्चे क्या, जो अभी स्कूटी पे चल रही हैं बच्चियाँ, वो भी इससे त्रस्त है और ये भी चाह रही हैं कि हम झारखंड सरकार से ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि जनता की इस पुकार को, इस आवाज़ को सुने, ताकि ये जो टैक्स में कमी आएगी, इसमें जो पेट्रोल और डीजल से बड़ी कीमतों पे जो चीज़ों पे, वस्तुओं पे, जो सामग्रियों पे जो कम ज़्यादा आती है वो भी कम हो जाएगा। तो हम भारतीय जनता पार्टी हर उन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है, चाहे सरकार हमारे ऊपर डंडा बरसाए या जेल भेजे, हम हर मुद्दे, जनता के मुद्दे के साथ। देखिए, लगातार यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं। और जिस तरह से इस पोस्टर में भी लिखा है कि हेमंत सोरेन सरकार अपने हिस्से का जो वैट है वो कम करे और जनता को राहत दे। आप देखिए कि लगातार यहाँ पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का दाम जो कम हुआ है वो हमारे राज्य में, झारखंड में भी वो लागू किया जाए, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं कि जितने लोग हस्ताक्षर करेंगे ये केंद्र सरकार तक पहुंचेगा, तो यहाँ की सरकार भी दाम कम करे। देखिए, असर की बात करते हैं तो आम जनता के लिए ही सरकार होती है, और आम जनता को आप राहत नहीं पहुंचा रहे हैं, जबकि लोग हमारे प्रधानमंत्री जी पेट्रोल और डीजल में कम कर दिए हैं, फिर भी आप यहाँ नहीं कम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सीधे तौर पे जनता को परेशान कर रहे हैं, और एक बहाना आपको है कि भाई केंद्र सरकार कुछ नहीं करे, एक बदनाम करने की कोशिश। और एक असफल सरकार जो हर क्षेत्र में असफल है,
वो आज रोना रोती है कि केंद्र सरकार से है, तो अभी आप क्यों नहीं कम कर रहे हैं वेट? जो 10 रुपया 5 रुपया कम किया गया, तो आम जनता का जो हक की बात है उसको इन लोगों ने एक तरह से लूटने की बात कह सकते हैं। ये पूरी सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग में लगी हुई है, कोई जनहित का काम कर ही नहीं रही है। तो ये आम जनता अभी आने वाला चुनाव में इनको जवाब देगा, और पूरा जनता आक्रोशित है क्योंकि कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा है इनका। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in